नन्हा सब्ज गधा। एक बड़े से घर की अलमारी में एक नन्हा सब्ज गधा रहता था, जिसकी सिर्फ 3 टांगें थीं। उसकी चौथी टांग खिलौने की अलमारी से गिरने की वजह से टूट गई थी और इसी वजह से गधा बहुत बदसूरत हो गया। घर का कोई बच्चा गधे को पसंद नहीं करता था। ये सब्ज रंग का क्यों है? वो हकारत से कहते। क्या कभी किसी ने सब्ज रंग का गधा देखा होगा? हम इस फजूल खिलौने से नहीं खेलेंगे। गधा बहुत उदास रहता था। वो अपने रंग को तब्दील नहीं कर सकता था, ना ही उसने अपनी जिंदगी में कोई असली गधा देखा था। इसलिए वो ये भी नहीं समझ सकता था कि वो सब्ज, नीला, पीला या किसी और रंग का क्यों नहीं हो सकता। जब उसने अपनी एक टांग खो दी तो पहले से ज्यादा उदास रहने लगा। किसी ने उसकी मुरम्मत नहीं की। वो 3 टांगों वाला एक बदसूरत खिलौना था। दूसरे तमाम खिलौने उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन तीनों बच्चों ने खिलौनों की अलमारी से अपने सारे खिलौने बाहर निकाले और उनमें से अपने बेहतरीन खिलौने छांट कर अलग कर दिए। बाकी सब खिलौने उन्होंने ढेर की सूरत में एक जगह जमा करना शुरू किए ताकि उन्हें माली के बीमार बेटे को दे सके। जब उनकी नजर सब्ज गधे पर पड़ी तो वो हंस पड़े। इस सब्ज गधे को तो माली का बेटा लेना भी पसंद नहीं करेगा। इसका हम क्या करेंगे? इसे खिड़की से बाहर फेंक दो, एक बच्चे ने कहा। लिहाजा उन्होंने नन्हे गधे को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और ये देखने की जहमत भी ना की कि वो कहाँ गिरा है। अब हुआ ये कि उस वक्त घर के बाहर एक सब्जी वाला गुजर रहा था। गधा सर के बल बंद गोभी की टोकरी में जा गिरा। गिरते हुए वो बहुत खौफजदा था कि अगर वो जमीन पर गिरा तो उसकी बाकी टांगें भी टूट जाएंगी। मगर सब्जियों की टोकरी में गिरने की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई। वो टोकरी में पड़ा सोचता रहा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कभी किसी ने उससे मोहब्बत नहीं की, ना कोई उसे अपने पास रखना चाहता था। उठाकर बाहर फेंके जाने के एहसास ने उसको बहुत उदास कर दिया था। सब्जी वाला अपना ठेला लेकर दुकान पर वापस पहुंचा तो मुलाजिम ने बताया कि एक बोरी बंद गोभी का ऑर्डर आया है। लिहाजा उसने बंद गोभी की टोकरी बोरी में उलटकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। नन्हा गधा भी बोरी में जा गिरा। जल्द ही बोरी उठा ली गई और कोई उसे लेकर चलने लगा। आखिरकार नीचे रख दिया गया और एक आवाज आई, लो बावर्ची, ये आ गई तुम्हारी गोभी। आज घर के मालिक ने अपने तमाम दोस्तों को खाने पर बुलाया था। बंद गोभी भुने हुए गोश्त और आलू के कतलों के साथ पेश की जाने वाली थी। उस दिन किचन में इतना ज्यादा काम था कि घर के मुलाजिमीन के अलावा एक गरीब बूढ़ी औरत दावत के कामों में हाथ बटाने के लिए बुलवाई गई थी ताकि खाना बरवक्त और अच्छा तैयार हो सके। वो गोभी धोने और काटने का काम कर रही थी कि अचानक उसको सब्जियों के ढेर में पड़ा हुआ नन्हा सब्ज गधा नजर आया। ओह देखो, वो चिल्लाई और गधा उठाकर दूसरे मुलाजिमों को दिखाया। सब्जी वाले ने गोभी के साथ ये क्या दिया? उसे कूड़े में फेंक दो, बावर्ची ने कहा। ये सिर्फ एक टूटा हुआ खिलौना है। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं इसे अपने पोतों के लिए घर ले जाऊं। आज उसकी सालगिरह है, उसे तो कोई तोहफा नहीं मिला। ये तोहफा पाकर वो खुश हो जाएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। ठीक है, फिर तुम उसे ले जाओ अपने साथ, बावर्ची ने कहा। बूढ़ी औरत ने उसे अपने थैले में डाल लिया। काम खत्म होने के बाद वो अपने घर चल पड़ी। रास्ते में वो अपने बेटे के घर रुकी, मगर उसका पोता घर पर मौजूद नहीं था। उसने वो सब्ज गधा अपने बेटे को देते हुए कहा, ये मेरे पोते को देना, आज उसकी सालगिरह है ना। हाँ, मगर उसकी सालगिरह पर उसे एक भी तोहफा नहीं मिला, ना ही केक कटा, बेटे ने आह भरते हुए कहा। लेकिन आप बहुत अच्छा खिलौना लाए हैं। मैं इसकी एक टांग भी जोड़ सकता हूँ और इस पर ताजा सब्ज रंग भी कर सकता हूँ।
जिमी बहुत खुश होगा। लड़के का बाप नन्हे सब्ज गधे की मुरम्मत करने बैठ गया। उसने जल्द ही गधे की एक और टांग जोड़ दी। अब वो अच्छी तरह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो सकता था। फिर उसने गधे पर सब्ज रंग किया और उसको आग के पास सूखने के लिए रख दिया। जब जिमी घर आया तो उस वक्त तक गधा उसके लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। कितना खूबसूरत गधा है, जिमी उसे उठाते हुए चिल्लाया। अम्मी अम्मी, ये मेरी सालगिरह के लिए तोहफा कौन देकर गया है? क्या आपने इतना अच्छा खिलौना दिया? और ये कितने खूबसूरत रंग का है। अब्बू, मैं इसके लिए एक अस्तबल बनाऊंगा। नन्हे गधे को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसका सब लोग मजाक उड़ाते, कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। वो बहुत खुश हुआ। रात को जिमी गधे को अपने तकिए के पास रखकर सोया। गधा सारी रात वहां खड़ा होकर पहरा देता रहा। वो किसी भी कीड़े मकोड़े से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, अगर वो उसके मालिक को तंग करने आए। अगरचे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर नन्हा गधा अपने आप को बहुत बहादुर महसूस कर रहा था। सुबह जिमी उसके लिए अस्तबल बनाने बैठा। ये एक शानदार अस्तबल था। उसकी दीवारें उसके वालिद ने गहरे भूरे रंग से पेंट कर दी और 2 शीशे की खिड़कियां भी लगा दी। गधा बहुत फख्र महसूस कर रहा था। दूसरे सब खिलौने उससे दोस्ती करना चाहते थे। जिमी के पास एक हाथ वाली गुड़िया थी और एक बेदुम का चीनी घोड़ा था, एक शेर जिसकी पेशानी पर सुराख था और एक पीतल का सिपाही जिसकी बंदूक नहीं थी। नन्हा गधा खिलौनों की अलमारी में खुद को बादशाह महसूस करने लगा और वो बेहद खुश था। एक दिन जिमी की माँ से मिलने उन 3 बच्चों की अम्मी आई, जिनके पास पहले ये गधा मौजूद था। बच्चे भी साथ आए थे। उन्होंने जिमी से कहा कि उन्हें अपने खिलौने दिखाए। ये मेरा बेहतरीन खिलौना है, जिमी ने अस्तबल से खिलौना बाहर निकालते हुए कहा। देखो, इसके अंदर मेरा प्यारा सा नन्हा सब्ज गधा खड़ा है, अच्छा है ना? ओह हाँ, तीनों बच्चों ने कहा, जो सोच रहे थे कि अस्तबल में खड़ा गधा वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। काश हमारे पास भी एक शानदार खिलौना होता, उन्होंने रश्क से कहा। ये सुनकर नन्हा गधा दिल ही दिल में हंस पड़ा। वाकई थोड़ी सी मेहनत, मोहब्बत और तवज्जो हर चीज को काबिले रश्क बना सकती है।